गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने इंटर के फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, जिसमें आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, यानी किसी बिंदु के कारण उसके चारों जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसमें किसी धन परीक्षण आवेश को लाते हैं, तो उस बिंदु के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस पर लगने वाले वैद्युत बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात यानी निष्पत्ति के बराबर होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में बताया है। आज हम बात करते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, जैसे कोई एक बिंदु आवेश है, मान लीजिए ये हमने प्लस Q आवेश ले लिया, इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमने मान लिया किसी इसके वैद्युत क्षेत्र में हमने एक अन्य बिंदु प्लस Q0 लिया, तो इस बिंदु आवेश के कारण ये जो आपने अगला बिंदु आवेश लिया, इस बिंदु आवेश के कारण इसमें क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा या इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ पर आपको ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो धन परीक्षण आवेश दिया, धनात्मक आवेश था, तो दोनों समान आवेश थे, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण बल लगने के कारण प्रतिकर्षण बल की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, इसके कारण इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर होगी। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में ही होती है। तो देखिए क्या करेंगे, माना प्लस Q कूलाम का एक बिंदु आवेश सपोज दैट मान लो ये O बिंदु है और ये P बिंदु है। ठीक है, तो प्लस Q कूलाम का एक बिंदु आवेश O बिंदु पर स्थित है। O बिंदु पर स्थित है। बिंदु O से हमने ये स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु ले लिया, बिंदु आवेश परीक्षण आवेश लिया प्लस Q0। तो बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर प्लस Q0 स्मॉल r दूरी पर प्लस Q0 एक आवेश बिंदु P पर स्थित है। ठीक है, ये लिया बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर प्लस Q0 एक आवेश बिंदु P पर स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए क्या करेंगे, अतः कूलाम के नियम से प्लस Q0 जो आपने परीक्षण आवेश लिया है, प्लस Q0 परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। देखिए ई निकालना है
E निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, F और Q। Q आपको मालूम है, दे रखा है। अगर F मिल जाए तो E का मान हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम पहले इस परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात करेंगे। तो विद्युत बल निकालने के लिए F बराबर कूलाम का नियम लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसको डालो समीकरण नंबर 3। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर F अपॉन Q0। Q0 परीक्षण आवेश दिया तो F अपॉन Q0 यहां से निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा, F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर और इंटू 1/Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ये तो था किसी एक बिंदु के, किसी स्थिर बिंदु आवेश में, किसी स्थिर बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु पर या किसी एक बिंदु के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इस पर कई बिंदु आवेश उपस्थित हैं या कई बिंदु आवेश एक साथ कार्य कर रहे हैं, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि होने के कारण इस पर भी विद्युत बल की तरह इस पर भी अध्यारोपण का सिद्धांत कार्य करेगा। तो क्या होगा, देखिए यदि स्थिर बिंदु आवेश कैपिटल Q ले लेते हैं, यदि स्थिर बिंदु आवेश Q पर कई आवेश एक साथ कार्य करें, देखिए एक साथ कार्य करें तो क्या होगा, देखो माना Q1 Q2 Q3 डॉट 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 कई बिंदु आवेश होंगे, आवेश Q के विद्युत क्षेत्र में कार्य करते हैं। हमने ये मान लिया कि ये कोई कैपिटल Q आवेश है, उसके विद्युत क्षेत्र में कई परीक्षण आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 कई भी ले सकते हैं। इस प्रकार से कई परीक्षण आवेश एक साथ इस पर कार्य कर रहे हैं। तो इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालेंगे। देखिए इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी E, ठीक है। इस तरीके से समान आवेश है, प्रतिकर्षण होगा, विपरीत आवेश होगा तो आकर्षण बल लगेगा। तो E1 E2 E3 और E4 इस तरीके से कई बिंदु आवेश एक साथ कार्य करेंगे तो उन बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उनका योग इस बिंदु पर जो आपने स्थिर बिंदु आवेश लिया था उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की
परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः जो आपने यहां पर लिया बिंदु Q पर, अतः स्थिर बिंदु आवेश पर स्थिर बिंदु आवेश पर सभी आवेशों के कारण, जो भी आवेश कार्य कर रहे हैं, सभी आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभिन्न आवेशों द्वारा उत्पन्न तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। अतः स्थिर बिंदु आवेश पर सभी आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभिन्न आवेशों द्वारा उत्पन्न तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। क्या हो जाएगा, E बराबर E1 E2 E3 डॉट डॉट डॉट, जितनी भी जुड़ी हो उन सबको ऐड कर सकते हैं। तो ये सदिश राशि है, इसको आरो भी दिखा सकते हैं वेक्टर राशि में। तो इस तरीके से हम अगर किसी बिंदु पर एक साथ कई आवेश कार्यरत हो और उनके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात हो, तो उस बिंदु पर उत्पन्न परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। इसके आधार पर कई न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी हम थोड़ा थ्योरी की बात करते हैं, अगले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे, तो आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या है। चुंबक देखिए, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन अगर दोनों बिंदुओं पर उसके चुंबकत्व का अध्ययन करें तो दोनों बिंदुओं पर चुंबकत्व समान होता है। जितना चुंबकत्व नॉर्थ पोल पर लगता है उतना ही चुंबकत्व साउथ पोल पे लगता है, लेकिन दोनों का जो प्रकृति है वो विपरीत होती है। एक पर नॉर्थ है, एक पर साउथ है, एक धनात्मक है तो एक ऋणात्मक है। उसी प्रकार ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये स्वतंत्र चुंबक की तरह मान सकते हैं इसको। तो क्या है वैद्युत द्विध्रुव, जब दो विपरीत और समान, परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। जैसे हमने ये मान लिया कि ये प्लस Q और माइनस Q आवेश के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी, हम इसको 2L लेते हैं, हम आपको अध्ययन सवाल लगाने में आसानी के लिए फॉर्मूले में, इसलिए इसको 2L दूरी ली जाती है। तो क्या होगा, देखिए दो बिंदु आवेश लिए, दोनों के परिमाण समान होंगे, जितना आवेश प्लस Q होगा उतना ही माइनस Q होगा, केवल उसकी प्रकृति विपरीत है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। अगर यहाँ एक कूलाम है तो ये भी एक कूलाम है, ये प्लस एक कूलाम, ये माइनस एक कूलाम। ये अगर एक माइक्रो कूलाम है तो ये भी एक माइक्रो कूलाम होगी, धनात्मक और ऋणात्मक। ऐसा नहीं होगा कि हम एक धनात्मक ले ले प्लस 2 कूलाम और ऋणात्मक ले ले माइनस 1 कूलाम, गलत हो जाएगा। दोनों की प्रकृति विपरीत होगी लेकिन परिमाण दोनों का समान है। तो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश
जब किसी अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो यह एक वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या लिखेंगे? वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, ठीक है, वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी पर स्थित हो या स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, ये तो था वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, चलो इसे ये लिखे रहने देते हैं। ये तो था वैद्युत द्विध्रुव और इसी के इस वैद्युत द्विध्रुव का एक अन्य राशि निकालते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। देखिए आघूर्ण क्या है, इसको हम स्मॉल p लेते हैं। आघूर्ण होता है दोनों किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। हम कोई भी एक आवेश ले लें, क्योंकि दोनों का मान बराबर है, परिमाण में दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि प्रकृति विपरीत होती है। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव में, कोई भी वैद्युत द्विध्रुव जो आपको दे रखा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक बिंदु आवेश के परिमाण, क्यू आवेश है, हम परिमाण में चिन्ह नहीं लेते हैं, न प्लस लेंगे न माइनस, दोनों धनात्मक लेते हैं। तो किसी एक बिंदु आवेश का परिमाण तथा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव हो गया, अब यहां लिख लीजिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। देखिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालने के लिए, लिखने के लिए क्या लिखेंगे ये बताया हमने आपको। इन शब्दों में आप लिख सकते हैं किसी एक का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक बिंदु आवेश के परिमाण तथा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक बिंदु आवेश के परिमाण तथा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं।
इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो दूरी आवेश, ठीक है, p से प्रदर्शित करते हैं, यह एक सदिश राशि है, क्या लिखते हैं, यह है एक सदिश राशि। तो देखिए क्या होगा, आघूर्ण द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बराबर कोई एक आवेश गुणा दोनों के बीच की दूरी, इसलिए P बराबर Q इंटू, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर, ठीक है। और इसका विमेय सूत्र देखिए, Q यानी आवेश, एम्पियर सेकेंड और दूरी यानी मीटर, तो इसका विमेय सूत्र हो जाएगा APL या LPA। अच्छा, ये हो गया। और हाँ, एक पॉइंट और लिख लें इसमें नीचे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी इसकी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, तो ये अक्ष है इसकी, इसके अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर और इसी अक्ष के अनुदिश होती है। तो ये तो था वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो इसमें हमने आज बात की वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण और किसी एक बिंदु पर किसी स्थिर बिंदु आवेश पर किसी बिंदु के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण। जैसे किसी हम द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित करते हैं, जैसे कोई एक द्विध्रुव है, सपोज दैट मान लो हमने एक द्विध्रुव लिया जिस पर एक सिरे पर नेगेटिव और एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज है। इसको अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित करेंगे तो इस पर दो बल कार्य करेंगे। देखो कैसे कार्य करेंगे, एक बार बता दें आपको, अब इससे आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जैसे हमने एक ये द्विध्रुव किसी एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित कर दिया, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा -Q और +Q आवेश का, तो इस पर दो बल कार्य करेंगे जो इसे इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। अगर ये किसी अन्य एंगल पर रखा है तो इस पर दो बल एक साथ कार्य करेंगे जो इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश लाने का प्रयास करते हैं। इसी के कारण इस पर दो बल तो एक साथ कार्य करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बलयुग्म, और इस बलयुग्म का आघूर्ण याद करेंगे। ठीक है, तो ये हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए
धन्यवाद। हाँ, नोट कर लीजिए और बाकी शेष से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स है वो भी आपको अभी वीडियो में बताते हैं। धन्यवाद।